हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में इंग्लिश ट्रांसलेशन का सेकंड चैप्टर यूज ऑफ वर्ब टू हैव, यूज ऑफ हैड, पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। इसके पहले वीडियो में हम इंग्लिश ट्रांसलेशन का सेकंड चैप्टर टू हैव का प्रेजेंट टेंस पढ़ा चुके हैं। आज हम पास्ट टेंस पढ़ाने वाले हैं। तो चलो सबसे पहले हम इसका रूल्स देख लेते हैं, क्या रूल्स है। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट। आप सब देख सकते हैं, इसका नोट्स है यूज ऑफ हैड पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। हैड का प्रयोग अत्यंत सरल है। इसका प्रयोग पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ अधिकार संबंध का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग किया और प्लूरल के साथ हमने हैव का प्रयोग किया, लेकिन पास्ट टेंस में जब पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग हम किसी भी सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, या सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आई हो या वी हो या सी हो या ही हो या इट हो, सबके साथ हम हैड का प्रयोग करेंगे। इसमें कोई और वर्ब नहीं है, सिर्फ हैड ही है। तो हम हैड का प्रयोग सब सब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं। अधिकार संबंध का भाव प्रकट करने के लिए हम हैड का प्रयोग करेंगे। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे वाक्य आएंगे। यूज ऑफ हैड में कैसे वाक्य आएंगे जिनका हम ट्रांसलेट करेंगे। इस नियम से हमें मालूम चलेगा कि यह हमारा यूज ऑफ हैड पास्ट टेंस का सेंटेंस है, वाक्य है। तो एग्जांपल्स मेरे पास कार है। तो क्या कह रहा है कि मेरे पास मेरे पास कार थी। इसका रूल ऐसे होगा कि जब हमें मालूम कैसे चलेगा कि ये पास्ट टेंस है, तो जब हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी ऐसे वाक्य रहें, इत्यादि ऐसे वाक्य रहें, तो हम इनका ऐसे वाक्य रहेंगे जैसे था, थे, थी इत्यादि रहे, तो इनका अनुवाद हम हैड, मतलब ये पास्ट टेंस में आएगा। तो ऐसे वर्ब्स की अंग्रेजी हम हैड करेंगे, हैड लिखेंगे। जब हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि रहे, तो ऐसे वर्ब्स की अंग्रेजी हैड होगी। डन। तो क्या है, मेरे पास कार थी, तो हम क्या करेंगे, मेरे हमने बताया ना कि इसमें सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट के साथ हम हैड का ही प्रयोग करेंगे। तो हैड अ कार। देन आई हैड अ कार। नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल्स। मोहन को घर था। क्या है, मोहन को घर था थे याद आया, तो इससे हमें पता चल रहा है कि पास्ट टेंस है। हमने बताया कि जब हिंदी वाक्य के अंत में, जब किसी भी सेंटेंस, किसी भी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि रहे, तो ऐसे वर्ड्स की अंग्रेजी हम क्या करेंगे,
हैड करेंगे, हैड होगी, ऐसे वर्ब्स की अंग्रेजी हैड होती है। तो मोहन 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 सिमिलर है, लेकिन इसमें हमने बताया ना किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड ही रूल सी है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, और कुछ है नहीं। तो मोहन हैड ए हाउस। क्या है? मोहन को घर था, मोहन हैड हाउस। डन। नेक्स्ट हम देखेंगे हमें सूचना थी। क्या है कह रहा है कि हमें सूचना थी, तो हम इसे कैसे करेंगे? वी हैड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन। डन। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिए, इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर ले। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलो निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले। निगेटिव सेंटेंस। देन अब हम इसका नियम होगा कि जब निगेटिव सेंटेंस बनाने की आवश्यकता होती है तो हैड के बाद हम नॉट लगा देंगे। ओके, तो हैड के बाद हम नॉट लगाते हैं। जब निगेटिव सेंटेंस बनाने की आवश्यकता होती है तो हम हैड के बाद नॉट लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। डन। आई होप इतना समझ में आ गया। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे निगेटिव सेंटेंस में कैसे एग्जांपल्स होंगे। मोहन के पास चावल नहीं था। मोहन के पास चावल नहीं था। क्या कह रहा है? मोहन के पास चावल नहीं था। तो मोहन के पास चावल नहीं था तो हम मोहन सबसे पहले कैसे करेंगे? मोहन, फिर हमारा वर्ब क्या है? हैड, फिर नहीं तो हम नो। यहाँ पे हम नो नहीं लगाए, नो प्लस ऑब्जेक्ट। नो राइस। डन। अब यहाँ पे हमने नो का प्रयोग किया, नॉट का प्रयोग नहीं किया, नो का प्रयोग किया। तो हमने बताया था कल नेक्स्ट वीडियो, पहले जो अफर्मेटिव वो प्रेजेंट टेंस जब पढ़ाया था पहले वाली वीडियो में, हमने बताया है कि नो का प्रयोग हम जैसे नॉट का प्रयोग हम तब करेंगे जैसे 1 2 3 संख्यावाचक वाक्य आए जैसे, तो हम उसके पहले नॉट लगाएंगे। लेकिन अगर कोई एडजेक्टिव या नाउन आ जाए
तो उसके पहले हम नो लगाएंगे। तो राइस, चावल क्या है? चावल एक नाउन है, एडजेक्टिव है। चावल एक एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे कोई संख्या नहीं आ रही। चावल, एक चावल तो है नहीं, चावल बहुत सारे चावल होंगे। तो मोहन हैड नो राइस, मोहन के पास चावल नहीं थे, चावल नहीं था, मोहन के पास चावल नहीं था, तो मोहन हैड नो राइस। डन, इतना आप लोग समझ में आ गया। जैसे कहता कि मोहन के पास किताब नहीं थी, तो एक किताब आ गई, तो मोहन हैड ए बुक। हम करके बताते हैं। जैसे कह रहा है मोहन के पास किताब नहीं थी। डन। अब ये इसमें हम नॉट का प्रयोग करेंगे। मोहन के पास किताब नहीं थी, तो यहाँ पे संख्या आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? मोहन हैड, फिर नॉट, नॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे संख्या आ रहा है। मोहन हैड नॉट ए बुक। डन। नेक्स्ट हम देखेंगे तुम्हारे पास अच्छी कलम नहीं थी। तो क्या कह रहा है? तुम्हारे पास अच्छी कलम नहीं थी, तो तुम्हारे पास अच्छी कलम नहीं थी, मतलब तुम्हारे पास अच्छी कलम नहीं थी, तो मतलब इसमें भी संख्या आ रहा है कि एक अच्छी कलम नहीं होगी, 1 2 3, इसमें संख्या आ रहा है कि कलम की बात हो रही, कलम, एक कलम की बात हो रही है, यहाँ पे कलमें नहीं है। तुम्हारे पास अच्छी कलम नहीं थी, तो तुम्हारे यू, फिर हमारा था थे हैड, वर्ब हैड नॉट, फिर क्या है? नेक्स्ट क्या है? यू हैड नॉट गुड पेन, यू हैड नॉट अ गुड पेन। डन। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आई होप। तो इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर ले। फिर हम नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो इसे कॉपी में नोट कर ले। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम जब नियम जान लें कि जब प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ होते हो, तो इनका सब्जेक्ट के अनुसार हैड से प्रारंभ करेंगे। हैड से प्रारंभ होते हैं क्या? तो सबसे पहले रूल्स क्या है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डन। अब हम एग्जांपल्स देखेंगे। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये इसका रूल है। एग्जांपल्स देखेंगे। क्या है एग्जांपल्स? क्या उसे कार
क्वेश्चन मार्क। क्या कह रहा है कि क्या उसे कार थी, तो हमारा किससे प्रारंभ हो रहा है, क्या से, प्रश्नवाचक वाक्य आ गया, क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो हम सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे हैड है, तो सबसे पहले हम हैड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट है तो ही, लड़का के लिए ही, लड़की के लिए सी, लड़का बनाओ या लड़की, फिर हैड सी अ कार। डन, इतना समझ में आया। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या मोहन के पास पुरानी किताब थी। क्या कह रहा है, क्या मोहन के पास पुरानी किताब थी, तो हमारा प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या से प्रारंभ हो रहा है, तो सबसे पहले हम हैड, नेक्स्ट मोहन, नेक्स्ट क्या है, हैड मोहन ओल्ड बुक। हैड मोहन ओल्ड बुक, ए ओल्ड बुक। क्या मोहन के पास पुरानी किताब थी, तो हैड मोहन अ ओल्ड बुक। डन, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम इंट्रोगेटिव से निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। इसे आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लें। यहाँ पे हम निगेटिव भी कर देते हैं। ओके, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। रूल देखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डन, हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इतना समझ में आया। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स क्या है, क्या उसे चीनी नहीं थी, क्या कह रहा है, क्या उसे चीनी नहीं थी, तो क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या से प्रारंभ हो रहा है और बीच में नहीं भी आ रहा है, नकारात्मक भी है, निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव भी है और निगेटिव भी है। देखो इसका नियम क्या है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस को निगेटिव में बदलते समय सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। डन, रूल्स है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नो प्लस नॉट नो प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या उसे चीनी नहीं थी, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम हैड, फिर सब्जेक्ट हमारा क्या है ही, फिर नॉट नो, नो चीनी सुगर, फिर क्वेश्चन मार्क। डन, फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्या मेरे पास
नहीं थी। क्या कह रहा है? क्या मेरे पास गाय नहीं थी? तो प्रश्नवाचक वाक्य है। सबसे पहले हम had, फिर हमारा सब्जेक्ट है I, फिर not a cow, क्वेश्चन मार्क। डन। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या वह उन लोगों को हिम्मत नहीं थी? क्या उन लोगों को हिम्मत नहीं थी? तो क्या कह रहा है? क्या उन लोगों को हिम्मत नहीं थी? तो हमारा किससे प्रारंभ हो रहा है? प्रश्नवाचक वाक्य क्या से प्रारंभ हो रहा है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? had they, उन लोगों को they had they हिम्मत, नो, यहाँ पे हिम्मत है मतलब एडजेक्टिव है ये, संख्या नहीं इसमें आ रही है कोई, ये एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव में हम नो का प्रयोग करेंगे। नो हिम्मत, करेज, साहस। डन। हैड दे नो करेज, क्या उन लोगों को हिम्मत नहीं थी? तो हैड दे नो करेज। डन। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।